नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की राजनीति की, जिसके बारे में अटकलें पिछले कई महीनों से लगाई जा रही हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी अटकल तो ये है, पहली जो चल रही थी कि क्या योगी आदित्यनाथ को यहां से दिल्ली बुलाया जाएगा, यानी उनको रिप्लेस किया जाएगा। दूसरी अटकल जो पिछले 1.5 महीने 2 महीने से चल रही है वो है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अब पिछले दिनों 2-3 तस्वीरें वायरल हुई और उस वायरल तस्वीरों में केशव प्रसाद मौर्य जी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। केशव प्रसाद मौर्य जी आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे मुलाकात करते दिखाई दिए। केशव मौर्य जो है वो राजनाथ सिंह से मुलाकात करते, जो रक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। तो एक बार फिर से अटकलों का बाजार जो है वो गर्म हो गया। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है और मैंने ये भी कहा था कि वो जिम्मेदारी और कोई न कुछ नहीं होके वो अध्यक्ष पद का हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पिछले जनवरी से अब तक कोई मनमाफिक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई है और बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि उसको अध्यक्ष बनाना है उत्तर प्रदेश बीजेपी का किसी पिछड़ी जाति का। अब पिछड़ी जाति का उनको नेता नहीं मिल रहा है। कभी धर्मपाल सिंह का नाम आता है, कभी सतनदेव का नाम आता है, कभी किसी और का नाम आता है और इस बीच जो है केशव प्रसाद मौर्य का नाम उछल जाता है। तो एक बात तो है कि केशव जी ने और कुछ किया हो चाहे न किया हो, और अभी वो अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस बारे में अभी 100% कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि यूपी में उन्होंने माहौल तो बना दिया है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो जिसका तालमेल संगठन से भी हो और जिसका तालमेल जो है वो सरकार से भी हो और साथ ही साथ उसके संबंध केंद्र सरकार और आरएसएस से भी अच्छे हो। केशव मौर्य जी इन चारों मामलों में बिल्कुल फिट, इन चारों खानों में बिल्कुल फिट बैठते हैं, लिहाजा उनके नाम की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या ये जो चर्चा तैर रही है फिजाओं में, इसमें सच्चाई कितनी है और अगर केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से जो अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी का क्या होगा। 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, 14 साल का वनवास उसका खत्म हुआ था और वो सत्ता में आई थी, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। 300 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया था और उसके बाद अभी जो मुलाकात हुई अमित शाह से, तो बताया ये जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत की 2017 का ही उल्लेख किया, 2022 का नहीं किया, क्योंकि 2022 का चुनाव तो योगी मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। तो लिहाजा इस बात की चर्चा है कि 17 में चूंकि बीजेपी सत्ता में आई थी और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, लिहाजा 27 में केशव प्रसाद मौर्य के ही अध्यक्षता में बीजेपी चुनाव लड़े, क्योंकि अकेले योगी जी के बल पर 27 चुनाव में उतरने का बीजेपी जोखिम मोल नहीं ले पा रही है। क्यों नहीं ले पा रही है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष बने में अड़चनें क्या हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 4-4 हजार 5-5 हजार 10-10 हजार आप लोग व्यूज देते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर 200 400 500 ही देते हैं। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और बटन जरूर दबाएं। बने रहिए हमारे साथ। तो भैया, केशव प्रसाद मौर्य जी ने और कुछ किया हो चाहे न किया हो, उत्तर प्रदेश बीजेपी में माहौल तो अपना बना लिया है। अब माहौल बना लिया है तो उसके साथ ही साथ इस माहौल के कंप्लीट होने में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या हैं वो प्रॉब्लम्स, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम के उठने की वजह क्या है। 2 वजह हैं। पहली बात कि पिछली बार जब आए थे अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे, और यहाँ पर एक पब्लिक कार्यक्रम हुआ था, वो नियुक्ति पत्र देने का सिपाहियों को, तो उसमें उन्हें मित्र कह के पुकारा था। उस समय भी चर्चाएं बड़ी तेज हुई थी
उसके अलावा जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है वो भी एक तरह से मोदी जी और योगी जी के ही नेतृत्व में हुआ था। जैसे 22 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें जो है बीजेपी को आशातीत सफलता नहीं मिली। आपको पता है कि बीजेपी अगर 300 या 400 का आंकड़ा पार करने में चूक गई तो उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह जो है उत्तर प्रदेश थी। तो अब जो बीजेपी इस संशय में है कि क्या सिर्फ योगी जी की बदौलत जो है वो 27 में बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं अगर बीजेपी के या यूं कहें एनडीए के, तो उत्तर प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन है। मायावती का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है। मायावती जो इनके बारे में कहा जाता है कि वो बी टीम है बीजेपी की और बीजेपी की मदद करती हैं, अब वो अपनी मदद करने में असमर्थ हैं। उनका वोट बैंक तो लगभग, उनका जो आधार है, उनकी पार्टी का कैडर का आधार है, वो लगभग खत्म हो चुका है। और अगर उनका कुछ वोट बैंक बचा भी है तो वो सिर्फ उन्हीं के जाति के वोट बैंक बचे हैं। जाटव जाति के माना जाता है कि वो उनके समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, सिर्फ वही है। बाकी उसमें से भी जो पढ़ा लिखा तबका है वो इनसे अलग हो चुका है। इनके पिछले 2-3 चुनावों में जिस तरह से मायावती का रवैया रहा है उसको देखते हुए जो है इनका पढ़ा लिखा वोटर भी इनसे जो है छिटक गया है। इसके अलावा बाकी जो बचा है उसको बटोरने में चंद्रशेखर आजाद रावण जो है भीम पार्टी के, वो लगे हुए हैं। तो लिहाजा अब बीएसपी भी इस पोजीशन में नहीं है कि बीजेपी की वैसी मदद कर पाए जैसे पिछले चुनावों में उसने पिछले 2-3 चुनावों में किया है, चाहे वो लोकसभा के हो और चाहे वो विधानसभा के हो। तो अब बीजेपी को या एनडीए को यूं कहिए उसको अपने दम पे लड़ना है। अब एनडीए के जो घटक दल है वो भी ताल ठोक रहे हैं। आपको पता ही है कि सब पहले ही कह चुके हैं कि पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे और पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। और ताकत दिखाने के बाद अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ ठीक ठाक सफलता मिल गई तो निश्चित रूप से वो 2027 में अधिक सीटों की मांग करेंगे। उधर सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने एक सूत्री कार्यक्रम शुरू कर दिया है, वो है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अकलियत यानी अल्पसंख्यक। लेकिन अखिलेश यादव इसको कभी कभी अगले की भी संज्ञा देते हैं। तो अब इस फार्मूले पर उन्हें लोकसभा में सफलता मिली, आशातीत सफलता मिली। समाजवादी पार्टी ने वो हासिल किया जो उसके पहले कभी नहीं हासिल कर पाई थी। अब उसी पर वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ अपना संगठन समाजवादी पार्टी का उसको बहुत तेजी से मजबूत करने में लगे हुए हैं। पूरी पार्टी पे उनका कंट्रोल है, सारे नेताओं को वो पहचानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक जमाने में शिवपाल यादव पहचानते थे। और अपना संगठन मजबूत करने के साथ साथ जो पीडीए का फार्मूला है उस पर बड़ी तेजी से वो अमल भी कर रहे हैं। सरकार की हर गलती का, हर नाकामी का अगर कोई कुछ होता है तो सीधा सीधा उसको तुरंत सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, लोगों का अटेंशन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। तो बिहार में तो 2-3 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव 1.25 साल बाकी है, 27 के शुरुआत में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी इसी बात को लेकर आशंकित भी लगती है कि क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बूते जो है एनडीए की नैया जो है वो पार लग जाएगी। इसी वजह से एक ऐसे आदमी की जरूरत महसूस की जा रही है जिसका संगठन पे अच्छा कंट्रोल हो, जिसका सरकार से भी अच्छा तालमेल हो, जिसका आरएसएस से अच्छा संबंध हो, और साथ ही साथ वो केंद्र का आंख का तारा तो हो ही हो, यानी आलाकमान का आंख का तारा हो। केशव मौर्य इस मामले में सब जगह फिट बैठते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 2 बातें बीजेपी को लेकर उत्तर प्रदेश में पिछले साल भर से 6 महीने से वो उड़ रही है। एक तो योगी जी के रिप्लेसमेंट की बात और दूसरा केशव जी के अध्यक्ष बनने की बात। तो अब आते हैं पहली बात पर कि योगी जी का रिप्लेसमेंट। मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था कि इस तरह की बातें जो है बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि अगर योगी जी को यहाँ से रिप्लेस किया गया तो वो बैकफायर कर सकता है बीजेपी के लिए। बीजेपी भी इस बात को समझती है कि योगी का जो ऑरा, योगी आदित्यनाथ का सीएम के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जो ऑरा उत्तर प्रदेश में बना है, साथ ही साथ आसपास पूरे हिंदुस्तान में, एक तरह से कहिए आसपास उत्तर भारत में तो है, पूरे हिंदुस्तान में उनका एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की जो छवि है वो पूरी फैल गई है। अभी आपने देखा होगा कि पटना में बड़ा मर्डर हो रहा था, तो लोग कहे कि वहां पर जब एक इनकाउंटर हुआ गोपाल खेमका व्यापारी, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा, और उसका जब आरोपी पकड़ा गया जो हथियार सप्लाई करता था, पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। तो उसके बाद वहां भी ये मांग उठने लगी। कई बीजेपी नेताओं ने कहा कि योगी मॉडल, यानी यूपी का जो इनकाउंटर मॉडल है, योगी मॉडल है, उसे बिहार में भी लागू किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि योगी के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ भाजपा को महंगी पड़ सकती है और वो इसका जोखिम मोल नहीं ले सकती। अब
केशव प्रसाद के साथ दिक्कत यहीं पर है। बाकी सब तो सारे खाने में फिट हैं वो, लेकिन इसी खाने में जो मेन खाना है उसमें फिट नहीं बैठते। इसलिए कि योगी और केशव जी का 36 का आंकड़ा है, ये आपको पता है। बाबा और केशव जी बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सार्वजनिक मंचों पर भले मुस्कुराते हुए दिखे आपको, लेकिन ये जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले कई सालों से ये चल रहा है और ये तब से शुरू हुआ था जब योगी जी अचानक से लैंड करके उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी में बैठ गए थे और माना यह जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो डिप्टी सीएम ही बन के रह गए। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में अगर कोई अड़चन है तो सिर्फ और सिर्फ यही है। दोनों बातें हैं, ना तो योगी को यहां से हटाया जा सकता है और केशव यादव को बनाने में ये मुश्किल सामने है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिर बीजेपी आला कमान करती क्या है। आला कमान को तो अभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चाहिए, उसके भी कई नाम तैर रहे थे, निर्मला सीतारमण का, मनोहर लाल खट्टर का, धर्मेंद्र प्रधान का और किसका किसका। तो अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पहले दिल्ली का अध्यक्ष जो है मतलब जेपी नड्डा जी की जगह कोई आ पाता है या पहले उत्तर प्रदेश का बना देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली ये 3 जगह बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने हैं। बाकी पिछले दिनों 5 जगहों पर उसने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी कितनी जल्दी बनाती है प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, किसको बनाती है, केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाती है, रिस्क लेते हुए उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच का रिफ्ट देखते हुए, या फिर कोई और नाम आता है, वो कोई और नाम स्वतंत्र देव सिंह हो सकते हैं, इसलिए कि स्वतंत्र देव सिंह पिछड़ी जाति से हैं। साथ ही साथ उनकी ट्यूनिंग जो है, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी ट्यूनिंग योगी आदित्यनाथ से बहुत अच्छी थी, सरकार से उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी, संगठन में भी उनकी पकड़ है, लिहाजा उनका नाम केशव प्रसाद मौर्य के बाद दूसरे नंबर पे चल रहा है। तीसरे नंबर पे धर्मपाल हैं, धर्मपाल संगठन मंत्री हैं और उनकी भी पकड़ ठीक ठाक है। आरएसएस हो, चाहे सरकार हो, चाहे संगठन हो, उनका भी नाम चल रहा है, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि कब अपने तुरुप के पत्ते खोलेगी तो कब कौन सा नाम सामने आएगा ये कोई नहीं जानता, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। हमें इंतजार करना है, आप भी हमारे साथ इंतजार करिए। जैसे ही नाम डिक्लेयर होता है हम एक बार फिर से आपके सामने इस विषय पर एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।